अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो, हम लोग पढ़े थे मुफरदा, हुरूफे मुफरदा जिसको हुरूफे तहज्जी कहते हैं। ये हुरूफे मुफरदा इसको हुरूफे तहज्जी कहते थे। ये 36 है, हमने पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ लिया कि जबान की इकाई को हरफ कहते हैं, जबान की इकाई को हरफ कहते हैं। और जो हरफ मिलता है, एक हरफ दूसरे हरफ के साथ जो मिलता है उसको मुरक्कब कहते हैं। क्या कहते हैं? जबान की इकाई को हरफ कहते हैं। लेकिन एक हरफ दूसरे हरफ के साथ जब मिलता है तो उसको मुरक्कब कहते हैं। जैसे एक हरफ है, ये बा एक है और ये बा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो बा बाजबर बब, तो इसको कहेंगे मुरक्कब। ये क्या कहेंगे? मुरक्कब। और ये बहुत सारा जब होगा, जैसे बा बाजर बब होगा, बा फाजर बफ होगा और बा कब्जर बक होगा, तो इन तमाम को क्या कहेंगे? मुरक्कबात। क्या कहेंगे? मुरक्कबात। आज हम मुरक्कबात को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ेंगे? मुरक्कबात को। मुरक्कबात में सबसे पहले क्या है कि हमको नक्शों को पढ़ना है। क्या है? नक्शा। जिस बच्चे को नक्शा पता चल जाए कि इसका ये नक्शा है और इसके ऊपर ये नुक्ता आता है। जैसे हमने नुक्तों को पढ़ा, नुक्ता तो पढ़ा ना, नून के बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ता है, सा के ऊपर 3 नुक्ता, पा के नीचे 3 नुक्ता। नुक्ता जिसको याद हो जाएगा तो शक्ल जैसी भी आए, उनको शक्ल जैसी भी आए उसको पता करना जरूरी नहीं होगा। लेकिन अगर जिसको नुक्ता याद होगा, बात समझ में आ रही है? जिसको नुक्तों की पहचान आ जाए उसको शक्ल जैसे भी आए वो पहचान लेगा। समझा? तो देखो, ये बा है। क्या है ये? बा के नीचे एक नुक्ता दिख रहा है, ये क्या है? पा है। दिख रहा है सबको? पा। पा के नीचे 3 नुक्ता है, ये क्या है? ता। ता के ऊपर 2 नुक्ता, ये क्या है? ता। ता के ऊपर मुरक्कज है, ये सा। सा के ऊपर 3 नुक्ता। नून। नून के ऊपर 1 नुक्ता। या के नीचे 2 नुक्ता लगा रहता है। या ऐसे खाली लिखा रहता है, लेकिन या के जब नक्शों में आता है, या जब नक्शों में शक्लों में आएगा तो या के नीचे 2 नुक्ता लगा रहेगा। आज हम इसके मुरक्कबात को पढ़ने वाले हैं। किसके? बा, पा, ता, ता, सा, नून, या की मुरक्कबात में मिले हुए शक्लों को पढ़ेंगे। मुरक्कबात में शक्लों को पढ़ेंगे। जिस बच्चे को यह नुक्ता पहचान आ गया तो उनके शक्लों को पहचानना आसान हो जाएगा। हाँ, लिखेंगे कैसे? तो इसके लिखने के 4 तरीके हैं। ये तमाम, ये बा, पा, ता, टा, सा, नून, या, ये जो 7 हुरूफ है, इस 7 हुरूफ को 4 तरीकों से लिख सकते हैं। क्या है कि पहली शक्ल किसी भी हरफ की, पहला शक्ल जो होगा ये तन्हा, ये जो पहला शक्ल है ये तन्हा, इसमें तो आराम से पहचान लेगा सब। ये क्या है? बा। क्या है? बा। लेकिन बा जब मिल के आएगा, बा जब मिल के आएगा शुरू में, तो देखो बा जब मिल के आया शुरू में, आधा बा लिखा गया है। देखो इसका क्या है? आधा बा है। समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो शुरू में जो लिखा जा रहा है, पूरा लिखा जा रहा है, इसको कहेंगे पूरा शक्ल शुरू में। लेकिन तन्हा, इसको पूरा शक्ल जब ये शुरू में किसी के हरफ के साथ मिलेगी, जैसे बा है, इसके साथ देखो अलिफ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बा अलिफ जरबा बन गया। देखो बा अलिफ जरबा बन गया। अब इसको हटा देंगे, यहां से हम दूसरा लगा देंगे, देखो काफ लगा देंगे, बा का जरबा बन गया, हो गया। इसी के ऊपर खेला होगा, ये नक्शों के ऊपर खेला होगा। तो बा शुरू में मिल के ऐसे आएगा, और कभी ये शक्ल आएगा, जैसे लिखेंगे बिहार, ऐसे करके लिखा जाता है बिहार, ऐसे करके हा लगा दिया। तो 2 शक्ल 2 तरीके से शुरू में मिला के लिख सकते हैं। ये तो बाकी पहली शक्ल हो गया जो पहले शुरू में लिखा जाएगा, तन्हा शक्ल। अगर अकेला लिखेंगे, और ये क्या है?
जब मिलाकर लिखेंगे एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ, बा को दूसरे हरफ के साथ जब मिलाकर लिखेंगे तो ये शक्ल आएगा या ये शक्ल आएगा। समझ में आई बात? जब बीच में लिखेंगे तो इधर भी कोई शक्ल होगा, इधर भी कोई शक्ल है, इधर भी कोई शक्ल है, इधर भी कोई हरूफ है। देखो इधर एक हरफ बना दिए, क्या हो गया? क्या हो गया? इधर एक ये बना देते, क्या हो गया? जीम चा। देखो हम जीम बना देते हैं, ये बा हो गया। क्या हो गया? जिम बा जब ताजवर ता, जब ता कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। हम इसको चा बना देते हैं, चा बाजवर चब ताजवर ता जब ता, जब ता जब तक कुछ भी बना सकते हो। देखो इसको हटा के हम दूसरा लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ देखो ये क्या बना दिया? ये क्या बन गया? गाप। तो गाप बदल गप ताजरता गपता। ये हरूफ जो बीच में लिखा जाएगा, कि पहले भी कोई हरफ लिखा जाएगा और बाद में भी कोई हरफ लिखा जाएगा, बीच में जो होगा वो बा होगा। तो पहचानेंगे कैसे? नुक्तों से और शक्लों से। तो ये तीनों की शक्ल जो है, सातों की शक्ल मिलती जुलती है। ये सातों की शक्ल मिलती जुलती है, लेकिन फर्क क्या है? नुक्तों का। समझा? ये 7 हरूफ है, सातों हरफ की शक्ल जो है मिलती जुलती है, लेकिन फर्क किसका है? नुक्तों का। देखो यहाँ आखिर में पूरा लिखा जा रहा है, आखिर में पूरा लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ है ना, पहले लगा दो इसको आइन, आइन बाजवर। देखो इसमें मिला दिया नक्शा में, आइन बाजवर अब। तो क्या है? आखिरी में पूरा शक्ल लिखा जा रहा है और तनहा पूरा शक्ल लिखा जा रहा है। तो बीच का और दरमियानी वाला शक्ल, बीच का, शुरू का और दरमियानी वाला शक्ल को समझना है। तो क्या समझेंगे इसको? नुक्तों से पहचान करेंगे कि बा का एक नुक्ता नीचे रहता है। कहाँ रहता है? नीचे रहता है। और उनकी 4 शक्लें हैं। क्या है? बा तन्हा शक्ल में, बा की शुरू वाली शक्ल, बा की दरमियानी वाली शक्ल, बा की आखिरी वाली शक्ल। और इसी तरह पा में, पा का अपनी शक्ल, पा की शुरू वाली शक्ल, पा की दरमियान वाली शक्ल, पा की आखिरी शक्ल। और यह है ता। देखो क्या है? ता। ता शुरू वाली शक्ल यानी अपनी शक्ल में, ता की तन्हा शक्ल। एक आदमी अपने हैयत में रहेगा, अपनी शक्ल में रहेगा, तो क्या कहेगा? आदमी है। वो आदमी कभी शर्ट पैंट पहन लिया, कभी कुर्ता पजामा पहन लिया, समझा? तो क्या है? उस आदमी को आदमी कहेंगे। अगर वो आदमी कभी कुर्ता पजामा पहन के मान लो के साड़ी पहन लिया, वो आदमी, वो मर्द साड़ी पहन लिया, तो नाम उसको बदल जाएगा? नाम नहीं बदलेगा, नाम वही रहेगा। वही है कि एक आदमी की बहुत सारे शक्लें होता है। जैसे सलमान है, तो सलमान क्या करेगा? अब वो जाके सूट और सलवार पहन लिया, तो क्या है कि सूट और सलवार पहनने से उसका नाम बदलने वाला नहीं है, नाम वही रहेगा। यही जैसे ता जो है ये अपनी शक्ल में है, इसका एक नाम है ता। अब ता के बाद जो शक्लें हैं, शुरू में ऐसे लिखा जाएगा, शुरू में ये लिखा जाएगा और ये भी शक्ल लिखी जाएगी। उसके बाद इसको लिखेंगे, बीच वाली शक्ल में ये शक्ल आएगा, उसके बाद आखिरी में ये शक्ल आएगा। ये ताकि 4 शक्लें हैं, ताकि 4 शक्लें हैं लिखने के एतबार से, ताकि ये 4 शक्लें हैं। जो बच्चा इस शक्लों को पहचान लेगा उसके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। समझा? अब देखो ये ता के ऊपर ये छोटा सा तो लगा रहता है, इसको पहचानना आसान है। लेकिन बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें कि जैसे ये डाल हो गया, डाल के ऊपर भी लगा रहता है और ये रा के ऊपर भी लगा रहता है और ये टा के ऊपर भी लगा रहता है। ये 3 हरफ ऐसा है जिसके ऊपर ये लगा रहता है। समझा? ये 3 हरफ है, दाल, रा और टा, लेकिन तीनों की शक्ल अलग अलग है। दाल नीचे से, दाल क्या है? नीचे से ऐसे गोल है, और रा ये ऊपर ऐसे है, और टा ये सीधा लिटा हुआ है। समझा? तो इनको पहचानना है। जो बच्चा इनको पहचान लेगा उनको आसान पड़ जाएगा। अब देखो नून, तो बा का क्या था? नुक्ता नीचे था, बा का नुक्ता क्या था? नीचे, और नून का नुक्ता कहाँ है? ऊपर। देखो नून में नुक्ता है ना ऊपर। बाकी जब शुरू वाली शक्ल लिखेंगे, जैसे देखो ये इसकी शक्ल और इसकी शक्ल मिलती जुलती है,
देखो नून की शक्ल और बा की शक्ल, जैसे नून लिखा है वैसे बा लिखा है, लेकिन क्या है, बा का नुक्ता नीचे है, नून का नुक्ता ऊपर है। देखो बा की नुक्ता नीचे है, नून का नुक्ता ऊपर है। ये भी बा है, या इसका नुक्ता नीचे है और इसका नुक्ता ऊपर है, तो नून को नुक्तों से पहचानेंगे। इसी तरह सा है और पा है, पा का नुक्ता नीचे है, देखो पा का नुक्ता नीचे है, सब में नीचे है, और सा का नुक्ता ऊपर है। सा में कितना नुक्ता है, 3 नुक्ता। पा में भी वही शक्ल है और सा में भी वही शक्ल है, लेकिन नुक्ता कहाँ है, ऊपर है। नुक्ता कहाँ है, ऊपर है। तो इस नुक्तों को पहचानना है। और ये या, एक बात याद कर लो कि या जब सीधा लिखा जाएगा तो उसमें नुक्ता नहीं लगाया जाएगा, लेकिन या जब शक्लों में लिखा जाएगा, ये जब शक्ल आएगी यहां से 3 शक्ल, तो या में नुक्ता लगेगा, या में नुक्ता लगेगा। तो या की तीनों शक्लों में नुक्ता लगेगा, समझा ना। तो या में क्या है, 2 नुक्ता है, और ता में क्या है, 2 नुक्ता। देखो या क्या और ता का, या के नीचे 2 नुक्ता और ता के ऊपर 2 नुक्ता। तो ता के नीचे 2 नुक्ता है। देखो शक्ल मिलती है ता से, लेकिन क्या है, या का नुक्ता नीचे है, या का नुक्ता नीचे है, ता का नुक्ता ऊपर में है। ये 4 शक्लें है, समझा। तो ये 4 शक्लों को समझना है और नुक्तों का खेल है। इसको बोलते हैं नुक्तों का जादू। यह है नुक्तों का जादू। जिस बच्चे को नुक्तों का जादू याद हो जाएगा, उसको इन पहचानना आसान हो जाएगा। जिस बच्चे को ये याद हो जाएगा, फिर मैं उसको अगला सबक पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। ठीक है सब बच्चों, तो इसको याद कर लेना है और इसको लिख लो। इसको याद कर लो और लिख लो। तोरा बग बग ढेर करे।